आज जो प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? ये प्रेस वार्ता का मेन कारण उद्देश्य यह है कि रुद्रपुर के अंदर जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न दलों ने ये कहा था कि प्रीपेड मीटर रुद्रपुर के अंदर नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी रुद्रपुर के अंदर प्रीपेड मीटर को लेकर पत्रकारों के ऊपर मुकदमा और कई जगह से खबरें भी आ रही हैं कि प्रीपेड मीटर लगना चालू हो गया। तो उसी के जहां पर सर्वे भी किया जा रहा है प्रीपेड मीटर को लेकर, उसी के संबंध में आज हमने ये प्रेस वार्तालाप किया है कि रुद्रपुर के अंदर अगर किसी भी माध्यम से अगर प्रीपेड मीटर लगेगा तो उसको विरोध किया जाएगा। उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। लेकिन अभी जो जनता का मूड, जनता ने तो बीजेपी को जिताया है और जबकि ये मीटर बीजेपी लेके आई है जो कायदे से उसने ठेका दिया है, तो जनता का मूड क्या है कि जनता इसको समझ नहीं पाई? देखिए, जनता को समझना पड़ेगा क्योंकि स्थिति जो भी है, जिस भी सत्ता को ले जाए, भाजपा के कथनी पे तो आ गए, कथनी और करनी में फर्क रहा है हमेशा। और जिस मुद्दों पे बीजेपी आई है, जैसे उन्होंने भी कहा था कि प्रीपेड मीटर हम लगने नहीं देंगे, तो प्रीपेड मीटर की अगर सर्वे क्यों हो रहे हैं अगर भाजपा की कथनी में फर्क नहीं है? और दूसरी बात की जो हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज करे गए, किस कारण से किए गए? अगर उसमें कोई झुटलाई होता है या कोई बात नहीं होती या क्लियरिटी नहीं होती तो सीधे तौर से पता लग रहा है कि प्रीपेड मीटर रुद्रपुर की जनता और क्षेत्र की जनता के ऊपर थोपा जाएगा, जिस कारण पत्रकारों पर भी मुकदमा हुए और विभिन्न तरीके से सर्वे भी चल रहे हैं इसको लेकर। नहीं, आप सरकार को कैसे रोके इसके लिए? देखिए, हम सरकार को हम लोग कैसे, सरकार की जो कथनी थी, जो उन्होंने बोला था कुछ दिनों पहले, जैसे विकास शर्मा ने बोला था, विकास शर्मा की तो कथनी और करने में फर्क है। डॉल्फिन कंपनी के मजदूर जब उनको आश्वासन दिया था, आज भी वो मजदूर को अंदर नहीं लिया गया, तो उसी तरह का हमें तो भरोसा नहीं है। परंतु आज जिस तरह से देखा गया कि कुछ दिनों पहले पत्रकार बंधुओं के ऊपर मुकदमा हुआ, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार, क्योंकि बिना सरकार के सहमति के तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं दबाव में है। और जिस तरह प्रशासन दबाव में है, जो पत्रकारों की आवाज़, जो आवाज़ है, सच की आवाज़ है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको दबाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं तो पत्रकारों का काम ही यही है ना कि उजागर करना। अगर वो प्रीपेड मीटर अगर इस लेवल पे रुद्रपुर के अंदर पहुंचे हैं तो किस लिए पहुंचे हैं? वो दिखावे के लिए तो नहीं पहुंचे हैं अरबों खरबों रुपए के मीटर। तो इसका मतलब है रुद्रपुर के ऊपर थोपा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और पता लगा है हमें कि जो प्रीपेड मीटर है, जो प्रीपेड मीटर की एक स्थिति और बनी है, हमें गुप्त सूत्रों से मुझे भी पता लगा अपने माध्यमों से कि जो पहले मालिकाना हक के लिए जिनको प्रीपेड मीटर नहीं दिया जाता, आपने सुना होगा, ये एक षड्यंत्र चल रहा था कि जिन लोगों को प्रीपेड मीटर नहीं दिया जाता, उन लोगों को अब उसी के माध्यम से, जिन लोगों को नजूल में मकान है, जिनको कागज है, कच्चे कागज, उनको मीटर के रूप में प्रीपेड मीटर दिया जाएगा और प्रीपेड मीटर वहां से लगाना शुरू करेंगे और फिर आम जनता के ऊपर, रुद्रपुर की आम जनता के ऊपर थोपा जाएगा। जो शहर के 3 बताओ मुकदमा है, क्या ये आरजेडी ग्रुप को दाग पहुंचाने की भर पड़ गया? देखो, भाजपा तो वैसे भी क्लियर कट बात है कि सीधी तरह से देखा जाए तो पूंजीपतियों की सरकार है और अडानी और अंबानी की सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूर गरीबों को देखिए, आप देखिए रुद्रपुर के अंदर इतना कंपनी के अंदर होता है, इंट्रार कंपनी के संग भाजपा ने क्या करा, डॉल्फिन के संग कंपनी के लिए क्या करा? अगर कंपनी मालिकों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण कर सकती है तो रुद्रपुर की आम जनता को क्यों नहीं करेगी शोषण? आप ये चीज़ देखिए ना कि कंटिन्यू हो रहा है। और बाकी तो हमारे भाई लोग हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको। तो आप लोग जो है यहाँ पे, आप लोग बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टियों से, सामूहिक रूप से आप इस पे क्या आगे करने वाले हैं? आपकी तरफ से क्या एक्शन होने वाला है? आप क्या रणनीति आगे? देखिए, हम जनता के आवाज़ के साथ है और जनता के साथ हमेशा खड़े। जो प्रीपेड मीटर की बात है, जो शुरू से ही, चुनाव से पहले से ही हम जनता के साथ खड़े थे। हम विरोध कर रहे हैं कि ये मीटर हम किसी भी हाल में रुद्रपुर लगने नहीं देंगे, चाहे वो रुद्रपुर क्षेत्र हो या कि कोई बस्ती हो। हर बस्ती का सब जनता एक ही बात है कि प्रीपेड मीटर हो, ये लगाने का सब लोग विरोध में ही है। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं चुनाव में जो है जनता को ठगा गया है। तरह तरह की बातें कर कर जनता समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हो रहा है। चाहे वो नजूल का मुद्दा हो, मुद्दा एक नहीं है, वो नजूल का है, बिजली का है, बहुत समस्या है। जो नाली तोड़ा जा रहा है, नालियों में जो हमारे बेकुल नदी है, संजय नगर से होते हुए, जगतपुरा से होते हुए लंबा उनका है, उनको कहीं 60 मीटर कहीं 40 मीटर उनको नापा गया था। जनता चारों तरफ से भयभीत था। अब जनता समझ नहीं पा रहा है कि पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरह के पार्टी है, पार्टी जो है जब से
मतलब जनता, आम जनता बैठा हुआ है नजुल पे, तो जनता को ठगा जा रहा है तरह तरह की बातें करके। अब जनता समझ नहीं पा रहा है कि वो करे क्या। अब जनता ने देखा कि भाई सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। अगर शायद हमने इनके बात ना सुना, अगर हमने मेयर पे इधर उधर कर दिया, तो उन्होंने तरह तरह की बातें जनता को समझाया। वो जनता डर के मारे समझ नहीं पाया, जो भाजपा का फिर से मेयर बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेयर जिस पार्टी का है, सरकार जिस पार्टी का है, हम जनता के साथ खड़े हैं। हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और आगे भी चलते रहेगा। जैसे कि आपने कहा कल्याणी का और बैगुल नदी का जो मुद्दा भी हो रहा है, बैगुल नदी क्या यहाँ कागजों में दर्ज है? यहाँ पे दर्ज? ये बहुत पुराने जो है, सब जानते हैं। हाँ, बैगुल नदी भी यहाँ पर है। हाँ, बैगुल नदी भी है। ये पुराने जो है कागज में दर्ज है। वो बता रहे थे कई एक पुराने जो है सरकार है, अधिकारी है, कि ये दर्ज है कागजों में। ये जो है बड़ा नदी था और इसको जो है जनता ने जो है धीरे धीरे कब्जा करके उसमें आ गया। अब जनता देखो गरीब है, जनता कोई एक बार बैठ गए तो जहाँ जगह मिल गए धीरे धीरे बढ़ते गए। जनता को तो ये पता नहीं था कि ये नाली है या नदी है। प्रशासन को पहले उस पर देखना चाहिए था कि ये भाई नदी है, इसमें कब्जा मत करो। जब कब्जा कर लिया, गरीब लोग मजदूरी करके उसमें जो है मकान बना लिया, 4 ईंटें लगवा लिया, तो आप नज़र क्यों उसमें मार रहे हो? अगर आप नज़र मार रहे हो, उनको हटाना चाह रहे हो, अगर इसके वजह से आपको शहर में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जनता को हटाइए, लेकिन उनको मुआवजा दिए, घर के बदले उनको घर दीजिए। हम ये निवेदन करते हैं, किसी जनता को ठगा ना जाए, चाहे सरकार कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। क्या आपके जबान में जनता आई जी? सरकार के खिलाफ जो मीटर का मुद्दा है? हाँ, जनता आपके साथ है? हाँ, जनता साथ है। हर वार्डों में जब लगेगा तो जनता साथ खड़ा होगा, विरोध होगा, मजदूर भी साथ होगा, सारे लोग विरोध करेंगे सरकार चाहे कोई भी, हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। हम उसके पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे सड़कों में जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी हाल में हम लगने नहीं देंगे। आप हमारे मजदूर नेता भी हैं, आप उनसे पूछिए, वो खुद ही बता देंगे इस बारे में कि क्या उनका अपडेट है। आप क्या कहेंगे? जो आज प्रेस वार्ता है, जितने प्रेस में पहुंचे सभी साथियों का हार्दिक आभार है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी अडानी का प्रोडक्ट है वो भारत में क्यों इतने तेज़ी से लगाया जा रहा है, सवाल तो इस पर है ना। सवाल क्या है कि अगर गैस पाइप देखें अडानी की, जो आप छत पर जो प्लेट डल रही है सौर प्लेट, वो अडानी की है और सब्सिडी पर मुफ्त बनाया जा रहा है लोगों को। अगर वही 3000 वाट की किलोवाट की अगर मार्केट में आप प्लेट लेते हैं तो 28-29 हज़ार का प्लेट बैठते हैं, और वो 2-2.5 लाख रुपये लगा के सब्सिडी घुमा फिरा के वो 1 लाख के लगभग बैठ रहा है। और उसमें क्या है कि अगर आपकी बिजली जाती है तो आपके घर में वो जो प्लेट लग रही है उसमें बिजली आपके घर में नहीं रहेगी फिर, अगर वो, क्योंकि वो आदान प्रदान की है, वो लाइट से कनेक्शन है। लाइट से अगर आपका मान लीजिए 3000 वाट में अगर 100 वाट अगर बिजली आपकी दे रही है, 50 वाट आपकी ज़रूरत है, तो 50 वाट बिजली वो 4 रुपये प्रति यूनिट पर खरीद रहे हैं सरकार, यानी अडानी खरीदेंगे, सरकार नहीं। और वही हमको जो आम पब्लिक को बेचा जाएगा 9 रुपये 8 रुपये प्रति यूनिट पर। मतलब किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, और उस व्यक्ति को भी फायदा नहीं है जो सौर प्लेट लगा रहा है, मार्केट से लगाए बाकायदे। ये क्या हो रहा है कि अडानी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। वो जो प्रीपेड मीटर है, मैंने एक चैनल पर लिखा भी था बाकायदे कि जो चुनाव में पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, वो किसी के गेहूं बेचे हुए पानी नहीं है, वो किसी पूंजीपतियों के चंदा के रूप में पैसे हैं। और वो चंदा कौन दे सकता है, सबको पता है कि जो चुनाव में इतने लड़ा रहा है तो बाकायदे लगेगा। मैंने यहाँ कह दिया था कि 101% लगेगा। अब जनता के ऊपर है, ये प्रीपेड मीटर का विरोध करना जनता के ऊपर है। MP में ये प्रीपेड मीटर के 25,000 रुपये वसूली जाएंगे, और वसूली उस रूप में होगा कि जनता को बोझ ना पड़े, बिल के साथ में जोड़ा जाएगा। ये बाकायदे पेपर में आए हुए हैं। अब ये समझ सकते हैं कि जो बीजेपी का मुद्दा क्यों नहीं बना प्रीपेड मीटर, केवल एक ही शब्द था कि प्रीपेड मीटर लगेगा नहीं, यही तो था, लेकिन मुद्दे बने क्या। और जो मेयर के चुनाव हुए हैं, मुद्दे विहीन चुनाव हुआ है। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, लेकिन पब्लिक है, इधर कहते ना ढरा, इधर को चल रहा है उधर को चल रही है। आज ये तो कल जैसे कांग्रेस की क्या हालात है वैसे बीजेपी के भी होंगे, ऐसा नहीं है। आप लगा लीजिए पूरी तरीके से संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती। कोई चीज़ संविधान अगर लागू होते हैं, मान लीजिए 144 धारा कहीं भी लगा दिया जाता है, 144 की धारा क्या मजदूरी लागू होगा क्या नेताओं पर नहीं होगा, क्या बीजेपी वालों के साथ नहीं होगा। अगर कोई भी मान लीजिए समझौता ले लीजिए, DM ने समझौते करवाए, वो समझौता लागू नहीं कर रहा कंपनी वाले, ये क्या है, किस विचारधारा में हम चल रहे हैं, किस संविधान की बात करें हम। मजदूर या गरीब आदमी यहाँ तक कि बलात्कार की घटना देख रहे हैं आप, FIR तक दर्ज नहीं हो रहे, तो किस देश में जी रहे हैं।
और वहाँ सच्चे की आवाज़ उठाने में एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं मैटर नहीं लगने देंगे, ये कांग्रेस भी कह रही है, आम जनता में इसका वजह, लेकिन उसके बाद भी भाजपा परसेंट मतों से जीती है। इसको क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक धारा चल रहा है, जो लहर कहते हैं ना, मोदी लहर के ले लीजिए, बीजेपी लहर ले लीजिए, वो चल रहा है। अब ये तय करेगा प्रीपेड मीटर। मैं कह रहा हूँ कि जब इतना विरोध प्रीपेड मीटर नहीं लगने थे, पत्रकार ने कोई ऐसा तो किया नहीं वहाँ पर, क्या पैसे मांगे क्या लोगों ने, या वो प्रीपेड मीटर हटा रहे थे, तो फिर इस पर FIR दर्ज क्यों हुआ? ये तो सवाल खुद ही खड़े हो जा रहे हैं ना। और जब तक चुनाव चला प्रचार, तब तक तो FIR दर्ज नहीं हुए, जैसे जीत गए उसके बाद ही FIR दर्ज क्यों हुए? फिर ये तो सिंपल से सोचने की, पब्लिक को भी सोचने की बात है कि जब चुनाव खत्म हुए तब FIR दर्ज क्यों, फिर उजागर क्यों किया गया? ये तो सब साजिश खबर दिखाने पे 3 पत्रकारों को मुकदमा लग गया। आप लोग व्यक्त करेंगे आपको नहीं मुकदमा, आपको लगी? हमारे ऊपर भी है ना, हम मजदूरों के जितने इंटराक के कम से कम 10-12 मेरे ऊपर ही मुकदमे हैं। और किस लिए है कि हमने आवाज उठाया सच की, कोई मारपीट का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हमने आवाज क्यों उठाया? शेड्यूल में ये बात क्यों हो गई कि श्रम कानून लागू क्यों नहीं हो रहा जब कानून में दर्ज है, तो इस पर मुकदमे हुए हैं। और पत्रकार ने भी ये किया है कि भाई जब मीटर नहीं लगने हैं, प्रीपेड मीटर मान लो रुद्रपुर में लगने नहीं है, तो यहाँ आने का मतलब ही क्या है? उस गोदाम में क्यों भरा गया? उसमें कौन सी गुनाह कर दी? मुझे तो नहीं लग रहा कोई गुनाह करा। ये तो पूरी साजिश है, और पत्रकारों पर ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। आप देख लो, यूपी में कई बार हत्याएं कर दी गई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस रुद्रपुर में कई पत्रकारों को पीट दिया गया। अगर ट्रक भरा हुआ ओवरलोड जा रहा है, दिखा रहा है, तो उससे आप प्रशासन को तो सचेत होनी चाहिए ना कि भाई ये चीज खतरा हो सकता है। फ्रंट लाइन के ये इस हाईवे पर ट्रक पलट गए, वो इतने ओवरलोड था, ट्रक पलट गया, तो अगर पत्रकार दिखा रहा है तो प्रशासन के फर्ज क्या है? फिर किस रूप में देश चलाना चाहते हैं, कहाँ मतलब देश को ले जाना चाहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ भी भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। देखिए बिल्कुल, जो सोशल मीडिया ही बचा है जो आवाज उठा रही है। बड़े मीडिया, नेशनल मीडिया का तो सबकी हालात देख रहे हैं। इतने बड़ा हादसा कुंभ में हो गया, अभी तक खुलासा नहीं किया गया कितने लाश पड़े हैं, कितने लोग खत्म हो गए, आज तक दबाया जा रहा चीज़ों को। और नेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं कह रही है कि भाई कितने लोग मरे, आज तक भी आधार कार्ड मिल रहे हैं, पैन कार्ड मिल रहे हैं, लोगों का घर तक लोग नहीं पहुंचे हैं, तो गए कहाँ लोग के? एक व्यक्ति गया था उसमें मर्चरी में अपने लाश लेने के लिए, जो सोशल मीडिया पर आए हैं वो कह रहा है 150 से 200 लाश पड़ी हैं अभी तक उस हॉस्पिटल में। तो लोग कहाँ गए? अभी तक भटक रहे हैं लोग। धामी जी प्रचार में भी बिजी है, दिल्ली शराब की दुकान वहाँ गिनती करा रहे हैं, यहाँ तो 6000 से ज़्यादा शराब के ठेके खुले हुए हैं। तो मतलब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है? मतलब गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं, फांसीवाद चलाना चाह रहे हैं, मतलब क्या पब्लिक को करना चाह रहे हैं? पत्रकारों का हमला आपको नहीं लग रहा अजीब सो रही है? पत्रकार डरे हुए हैं, जब से ये मेयर जीते तब से तो ज़्यादा डर गए पत्रकार कि अब क्या दिखाएं हम। प्रीपेड मीटर की एक छोटा सा चीज़ें थी ना, भाजपा भी कह रही है प्रीपेड मीटर नहीं लगनी चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है, आम जनता भी कह रही है, तो फिर उस पर FIR दर्ज करना क्या है कि यानी पत्रकारों को दबा दो ताकि बोल ना पाएंगे। अगर चौथा, आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है? आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे, क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट स्टेप होगा? देखिए इस मुद्दे को जनता में लेकर कैसे जाएंगे? देखिए एक तो ये है ना कि हम लोग मजदूरों को खड़ा किए थे, और इससे हमारा मुद्दा, हम लोग मुद्दे पर लड़ते हैं। अगर चुनाव लड़े तो मुद्दे पर ही लड़ा हमने, मुद्दा पे ही नहीं लड़ा। अगर प्रीपेड मीटर लगता है, हर जगह विरोध है, तो हम तो पहले कहेंगे कि मेयर यहाँ का प्रथम नागरिक है, जैसे राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रथम नागरिक है ना माना जाता है, रुद्रपुर का प्रथम नागरिक मेयर होंगे। और प्रीपेड मीटर जैसे लगने के शुरू हुआ, मेयर साहब आए, आगे बैठे। पहली बात तो ये है, जब उनने कहा मीटर नहीं लगेगा, पतीला हटवाने, फलाने हटाने की बात, मतलब बिजनेस खत्म करने की बात हो रही है, तो प्रीपेड मीटर भी हटाने की बात होगी उस समय। पहले मेयर साहब बैठेंगे, नहीं तो जनता तो है ही है भाई। जनता कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जनता पहले भी लड़ी थी, अंग्रेजों के शासन में भी, आज भी लड़ रही है और लड़ेगी। प्रीपेड मीटर लगेगा तब भी लड़ेगी। और देखिए विकास शर्मा जी से हम अनुरोध भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पहले जो पत्रकारों के ऊपर, जो चौथे स्तंभ के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले को बंद करें, और जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ, मुकदमा वापस लें। और अन्यथा 8 तारीख को तो हम गिरफ्तारी देंगे ही पत्रकार बंधुओं के समर्थन में। दूसरी चीज, अगर जरूरत पड़ी और रुद्रपुर में किसी भी परिवार के ऊपर अगर 1 मीटर लगता भी है, रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर, तो विकास शर्मा को मैं इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप ही के कार्यालय के सामने धरने में बैठना पड़े, तो ये सुब्रत विश्वास और सामाजिक संगठन के सभी लोग
उसके कार्यालय के सामने धरने में बैठेंगे। ये ना सोचे कि भाजपा की सत्ता है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो यहाँ डरे हुए हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प भी है, जो मजदूर, गरीब, असहाय लोग का सामाजिक संगठन का विकल्प है। अगर जरूरत पड़ेगी, किसी गरीब के घर में अगर शोषण होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जनता ने उन्हें चुन के भेजा, हम उसका, जनता का जो मान सम्मान दिया, उसका हम पूरा वो करते हैं, समर्थन करते हैं। परंतु अगर जनता का शोषण होगा तो हम सामाजिक संगठन होने के नाते हम पूर्ण रूप से चेताना चाहते हैं कि विकास शर्मा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत मत होइएगा कि आपके कार्यालय के बाहर धरना देना पड़ेगा, तो ये सुब्रत विश्वास बैठेगा और जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो जल्द से जल्द वापस हो, नहीं तो 8 तारीख को इसी रुद्रपुर के अंदर सभी लोग हम गिरफ्तार देंगे। और सामाजिक संगठन के तौर से मैं अपने माध्यम से अपने को कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल गिरफ्तारी दूंगा। मैं पत्रकार बंधुओं के साथ हूँ, मैं रुद्रपुर की एक जनता के साथ हूँ, क्योंकि ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रीपेड मीटर के लिए बोला गया था भाजपा द्वारा कि ये प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, और उनकी कथनी और करनी में फर्क हुआ, तो विकास शर्मा इसके भुगतान करने के लिए तैयार बैठे रहे।